और दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े और एक अपडेट लेकर के आया हूं दोस्तों। आज का सूचना बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके जो सक्षमता 1 पास हैं और ट्रांसफ़र पोस्टिंग का वेट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनने हेतु सक्षमता का परीक्षा दिया था, उनका काउंसलिंग हो रहा था। बहुत लोगों का काउंसलिंग हुआ था और कुछ लोगों का जो है डाउटफुल की वजह से, नेम मिसमैच की वजह से काउंसलिंग नहीं हो सका था। उसी के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी अपडेट आपको समय से मिल सके। तो जो सक्षमता 1 पास शिक्षकों का काउंसलिंग हुआ था, उसमें से बहुत से शिक्षकों का काउंसलिंग तो हुआ था, लेकिन उसमें उसका डाउटफुल लिख दिया गया था, किसी का नेम मिसमैच लिख दिया गया था, किसी का फादर्स नेम मिसमैच लिख दिया गया था। कोई अगर सीटेट पास थे तो उनका लिख दिया गया था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिड नॉट प्रोड्यूस। इस तरह का मामला था। बहुत सारे ज़िलों से ये सूचना मिल रही थी। उसी के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। बहुत से लोगों का काउंसलिंग नहीं हो पाया, बहुत से लोगों का डाउटफुल में डाला गया था। उसी के रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन है। अब फिर से पुनः काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। ये सिर्फ एक ज़िला का लेटर है, गोपालगंज कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज का ये लेटर है। इसी तरह का सभी ज़िलों से लेटर निकलेगा दोस्तों, और सभी ज़िलों में जो छूटे हुए शिक्षक हैं, जिन्होंने किसी कारणवश काउंसलिंग नहीं करा पाया है, या जिन्होंने काउंसलिंग तो कराया है लेकिन उसका डाउटफुल लिखा गया है, नेम मिसमैच लिखा गया है, फादर्स नेम मिसमैच लिखा गया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिड नॉट प्रोड्यूस लिखा गया है, उनको फिर से जो है उपस्थित होना पड़ेगा। जो पदाधिकारी को नॉमिनेट करेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी, उनके समक्ष उपस्थित होकर के जो है डॉक्यूमेंट फिर से प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसा कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज का ये है कार्यालय आदेश। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक 566 दिनांक 16/7/2024 एवं जिला पदाधिकारी गोपालगंज के ज्ञापांक 545 एवं 29/7/2024 के द्वारा दिनांक 1/8 से 13/9 तक सक्षमता प्रमाण पत्र सत्यापन का कार्य DRCC बस डीला में आयोजित की गई थी। यानी कि जो अपर मुख्य सचिव ACS का जो लेटर था 16/7/2024 का, और जिला पदाधिकारी गोपालगंज का जो लेटर था 29/7/2024 का, उसी के द्वारा जो है 1 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर तक सक्षमता पास जो शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक थे, उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन DRCC में किया जा रहा था। सत्यापन के क्रम में कुछ शिक्षकों का विभिन्न प्रमाण पत्र संदेहास्पद पाया गया। यानी संदेहास्पद का मतलब हुआ डाउटफुल में डाला गया था, किसी का नेम मिसमैच था, किसी का कुछ था। ऐसे सभी शिक्षकों को प्रमाण पत्र को जिला स्तर पर पुनः जांच किया जाना है। जांच हेतु निम्न रूपेण संयुक्त त्रिसदस्य समिति का गठन किया जाता है। उसका काउंसलिंग नहीं होगा, लेकिन उनका प्रमाण पत्र को जो है जिला स्तर पर एक टीम बनाया गया है, त्रिसदस्य टीम यानी 3 सदस्य का, और वहां पर उसको जो है टोटल डॉक्यूमेंट फिर से शो करना है, फिर से उसका डॉक्यूमेंट चेक होगा। बहुत सारे शिक्षकों के मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि दोबारा काउंसलिंग होगा, दोबारा थंब वेरिफिकेशन लेगा, दोबारा फिर से प्रोसेस होगा। इस तरह का जो है कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन एक बात ये तय है दोस्तों, री-काउंसलिंग का यहाँ मतलब है कि सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। आपका डॉक्यूमेंट जो है सिर्फ ये जो पदाधिकारी हैं, जिला लेवल के जो पदाधिकारी हैं, वो अपने समक्ष आपको सारे डॉक्यूमेंट को वो चेक करेंगे। उसके बाद जो आपका डाउटफुल लिखा गया है काउंसलिंग लेटर में, वो क्लियर हो जाएगा। तो जांच हेतु जो नामित पदाधिकारी है, पहला नंबर में है श्री जमालुद्दीन, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गोपालगंज, यानी गोपालगंज जिला के स्थापना के जो DPO हैं श्री जमालुद्दीन, वो रहेंगे। श्री ब्रजेश कुमार पाल, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गोपालगंज।
श्री राजन कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा गोपालगंज। और जांच स्थल कहाँ होगा दोस्तों, कहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट, एक आपका जो काउंसलिंग हुआ था वो डीआरसीसी में हुआ था, सभी जिले की डीआरसीसी में हुआ था, लेकिन ये जो आपका रीवेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है ये गोपालगंज का जो होगा पीएम पोषण कार्यालय गोपालगंज में होगा। ठीक है। उपरोक्त के आलोक में प्रभारी लिपिक श्री प्रीतम कुमार को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित समय अनुसार जांच स्थल पर उपस्थित होकर प्रतिदिन का जांच प्रतिवेदन अथवा अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी प्रीतम कुमार जो प्रभारी लिपिक है उनको प्रतिनियुक्त कर दिया है दोस्तों कि कितने लोगों का रीचेक हुआ, डॉक्यूमेंट रीवेरिफिकेशन हुआ या रिकाउंसलिंग हुआ, उसका जो है प्रतिवेदन देना है। प्रमाण पत्रों के पुनः जांच हेतु समय सारणी पत्र के साथ संलग्न है। निर्धारित समय तिथि को उपस्थित नहीं होने की स्थिति में कार्यालय इस संबंध में निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा। जो शिक्षकों का डाउटफुल हुआ था या जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करा पाया था उनका जो है फिर से एक लिस्ट जारी कर दिया गया है पूरा जिला का, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यानी कि गोपालगंज जिले में टोटल 589 ऐसे शिक्षक हैं जिसका डाउटफुल लिखा गया होगा या किसी कारणवश उन्होंने अपना काउंसलिंग नहीं करा पाया होगा। तो ये लिस्ट दिया हुआ है और सबका शेड्यूल दिया हुआ है, सबका समय दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। निर्धारित समय और शेड्यूल के अनुसार आप अपना काउंसलिंग फिर से करा सकते हैं। अगर जो निर्धारित तिथि और समय है अगर आप उसमें अगर अपना काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि कार्यालय इस संबंध में निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा। आपको उनका जो भी निर्णय होगा कार्यालय का यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय का, वो जो है स्वतंत्र होंगे इस विषय में निर्णय लेने के लिए। तो अपने नाम के आगे अंकित आप अपना निर्धारित शेड्यूल और समय देख सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ एक जिला का लेटर है गोपालगंज का, इसी तरह का लेटर सभी जिला से निकलेगा और सभी जिला में जो भी छूटे हुए शिक्षक हैं जिन्होंने अपना काउंसलिंग नहीं कराया है या जिन्होंने काउंसलिंग कराया है लेकिन किसी कारणवश डाउटफुल लिखा गया है उसका फिर से रीवेरिफिकेशन होगा। एक तरह से ये कह सकते हैं कि जब तक ये छूटे हुए शिक्षकों का या डाउटफुल वाले टीचर्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है दोस्तों, तब तक सक्षमता पास शिक्षकों का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की कोई संभावना नहीं है, जब तक ये कार्य ख़त्म नहीं हो जाता है। और जैसा कि मीडिया बंधुओं के माध्यम से आप सुन रहे होंगे कि विद्यालय अध्यापक तथा नियोजित शिक्षक सबका ट्रांसफ़र एक साथ में होगा, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग। तो जब तक ये कार्य ख़त्म नहीं हो जाता है दोस्तों तब तक जो है ट्रांसफ़र नहीं होने की संभावना नहीं है। जिन शिक्षकों का नेम मिसमैच था डॉक्यूमेंट में, सर्टिफिकेट में, बहुत सारे शिक्षकों ने अपना डॉक्यूमेंट सही करा लिया है और बहुत से शिक्षकों का जो है एमडी और फुल मोहम्मद की वजह से काउंसलिंग नहीं हो पाया था, वो लोग भी अपना लगभग शिक्षक जो है डॉक्यूमेंट सुधार लिए हैं, आधार कार्ड सुधार लिए हैं, उनका फिर से जो है काउंसलिंग होगा। और एक चीज़ दोस्तों, सभी जिला से जो सूचना आ रही थी, जो शिक्षक सीटेट पास थे, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके टीचर बने थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी ज़िले में उनका जो है लिख दिया गया है अभियुक्ति में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिड नॉट प्रोड्यूस। जैसा कि आप सभी जानते हैं सीटेट जो परीक्षा पास करता है जो भी अभ्यर्थी, उनको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो डिजी लॉकर पे मिलता है और डिजिटल सर्टिफिकेट ही होता है और वही मान्य होता है। लेकिन कहीं कहीं काउंसलिंग के दौरान उसकी अभियुक्ति में ये लिखा गया है, संभवतः ऐसा माना जाता है कि उन लोगों का रीवेरिफिकेशन या रिकाउंसलिंग नहीं होगा जो लोगों का खास करके सीटेट में ऐसा लिखा गया है, क्योंकि विभाग ये चीज़ जान रहा है कि जो सीटेट पास हैं, जो सीटेट पास करके शिक्षक बने हैं, उनको डिजिटल कॉपी ही मिला है और वो डिजिटल कॉपी ही शो किए होंगे। लेकिन भूलवश या किसी कारण से किसी जिला के किसी काउंटर पर जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिड नॉट प्रोड्यूस लिखा गया है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, सभी शिक्षकों का रीवेरिफिकेशन होगा जिनका छूट गया था या जिनका डाउटफॉल लिखा गया था, और जिनका नेम मिसमैच है, AEI माइनर अगर मिस्टेक है उसका भी डॉक्यूमेंट गहनता से जांच होगा दोस्तों। अगर आप सही हैं तो आपको कुछ नहीं होगा,
राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और आपका जो है ट्रांसफ़र होगा, जैसा कमेटी जो है रिपोर्ट सौंपेगी। जैसा कि न्यूज़ के माध्यम से सुनने को मिल रहा होगा कि जो ट्रांसफ़र होगा उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा। और ये जो गोपालगंज का जो ये लेटर है, नाम के आगे अंकित देख सकते हैं, शेड्यूल दिया हुआ है, जैसे नसीमा परवीन स्कूल का नाम लिखा हुआ है, उसका ब्लॉक लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है कि किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो, और समय लिखा हुआ है उनका और डेट लिखा हुआ है। इस तरह से गोपालगंज का ये शेड्यूल आ गया है। टोटल 589 ऐसे शिक्षक हैं जिनका डाउटफुल है या जिनका किसी कारणवश काउंसलिंग नहीं हो पाया है, उसका फिर से काउंसलिंग होगा। और कुछ दिन में जो है सक्षमता 2 का भी रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर उनका भी काउंसलिंग होगा, फिर उनका भी जो है सेम प्रोसेस के अनुसार ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि सक्षमता 1 पास शिक्षकों का अभी तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही ये कार्य रिकाउंसलिंग का कार्य खत्म होगा दोस्तों, सबका ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सभी नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी कहलाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।